कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा यार? इसमें 85% तो हम लोग हैं। नारा देते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सीधा बात है यार, 2024 ही तय करेगा कि 85 तो हम लोग हैं, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हम बनने देंगे क्या? भले ही कितने गुणगान करते रहो, कितने ही डंका बजाते रहो, कि यही हिटलर का भी यही दौर था कि किस तरीके से पूरी जनता उस पर एकदम आंखें बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन एट द एंड हिटलर का क्या हाल हुआ? तो हम तो वही फिर से एक नारा देते हैं की बात कर रहे हैं। एक ना, तो इधर से जब हिंदू कम्युनल फोर्स आती है ना, हिंदू मुसलमान वाली, तो दोनों साइड से मरते हमारे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो यहाँ से दलित लोग हो। बहुत सारे दलित समझ रहे हैं और साथ हैं। प्रधानमंत्री एक बार पाँव धोएंगे फिर सब उनके साथ हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री को सीधा लात नहीं मारेंगे हमारे लोग, समझ गए? कब से 2014 से अभी तक है सरकार। उन्होंने क्या, मैं एक भी काम पूछना चाहता हूँ जो दलित के पक्ष में आया हो, जो महिलाओं के पक्ष में आया हो, जो आदिवासियों के पक्ष में आया हो और जो मुसलमानों के पक्ष में आया हो। तो ये दिखाता है कि ये सरकार, ये संघीय सरकार किस तरीके से एक दलित विरोधी पे, दलित विरोधी होने के बाद महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। तो इसको एक हम टक्कर देंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। और इस बात को बीजेपी को डर है बस एक ही आइडियोलॉजी, वो है अम्बेडकरवाद। तो 2024 तय करेगा बहुत कुछ हमको दिखाएगा कि इस तरीके की जो भारत की स्थिति है अभी, खासकर नॉर्थ इंडिया की, किस तरीके जाति का दमन लगातार चल रहा है, किस तरीके से कैंपस में आज भी जातीय दमन वही बरकरार है। बस नहीं दे दूँ, मैं BSF से हूँ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रभारी। मेरा नाम आशुतोष है और आज हमारी पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन। और मतलब बहुत खुशी भी हो रही है कि इतना संघर्षशील, मतलब एक जो सच में ग्राउंड से जो नेता निकलता है, एक घर से, एक आम वर्ग से जो नेता निकलता है, वो आज हमारी पार्टी इतना बड़ा रूप ले लिए कि 3 साल बाद आज फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। इस पर सारे भीम आर्मी के एक्टिविस्ट, BSF के एक्टिविस्ट और आज़ाद समाज पार्टी के एक्टिविस्ट और नेता लोग सब खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पार्टियों की, आप कह रहे हैं पार्टी का स्थापना दिवस है, मोदी जी के भाजपा और अमित शाह तो कह रहे हैं 2050 तक कुर्सी खाली नहीं है। अभी तो वक्त आएगा तब उनको पता चलेगा कौन किसका क्या करेगा। अच्छा। अभी आने दो भाई साहब को, हमारे अध्यक्ष जी जो है, अभी देख ही रहे हो, अभी मध्य प्रदेश का देखा होगा, राजस्थान, और अभी कुछ दिन आगे बक्सर में हमारी बहुत बड़ी रैली होने वाली है। मैं खुद दिल्ली में देखता हूँ तो दिल्ली में किस तरह का माहौल बना रखा है। देखो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार मात्र एक आइडियोलॉजी चढ़ती है, वो है अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म। उससे इतना, क्योंकि देखोगे आप कोई सी भी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा की पॉलिटिक्स है, हम उस विचारधारा पॉलिटिक्स करते हैं जो सपना है, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो जाति के विनाश का सपना है, जो सपना है कि इस भारत में जो ये भारत है, इसकी नींव बाबा साहब ने रखी, और ये इस भारत की नींव जब बाबा साहब ने रखी तो इसका बाबा साहब के सपनों का देश भी यही होगा। तो उस सपने को लेके हम चलते हैं। लेकिन क्या 24 में भीम आर्मी को अपना कोई छाप छोड़ पाएगी? या बिल्कुल एकदम सारे नतमस्तक 2024 ही तय करेगा कि बीजेपी को साफ देखो, मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, बीजेपी को डर है बस एक ही आइडियोलॉजी, वो है अम्बेडकरवाद। तो 2024 तय करेगा बहुत कुछ हमको दिखाएगा कि इस तरीके की जो भारत की स्थिति है अभी, खासकर नॉर्थ इंडिया की, किस तरीके जाति का दमन लगातार चल रहा है, किस तरीके से कैंपस में आज भी जातीय दमन वही बरकरार है, बस नेचर चेंज हुआ है। लेकिन भारत में जो भी पार्टियां हो सब अम्बेडकर जी को ही आदर्श मानती हैं, उन्हीं की बात करती है, भाजपा भी यही बात कर रही है। देखो सब ने ये वक्त आया 2014 के बाद कि सभी जितनी भी पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, कोई सी पार्टी, उनको अम्बेडकर को अपने पोस्टर पर लगाना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। बिना अम्बेडकर के इस भारत में पॉलिटिक्स करना मुश्किल ही नहीं है। और हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, हम तो उन्हीं की आइडियोलॉजी, हम रियल में अम्बेडकर राइट है। वो लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए आज जरूरत पड़ी ना कि अम्बेडकर को अपने पोस्टर पर लाना पड़ा। कभी यही लोग अम्बेडकर को कैसे गरियाते थे, इनके ही लोग किस तरीके से अम्बेडकर के खिलाफ इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो आज जब वक्त आएगा, मैं तो कह रहा हूँ आने वाले सालों में देखना, कुछ दिन हमारे पैरों में भी यही होंगे। आप कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के बनने से क्रांति सी आ गई है देश में, ऐसी बात? अभी क्रांति की शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। एक इतना बड़ा हाथरस कांड के जो अपराधी थे उन्हें छोड़ दिया गया है, जिनका नाम खुद मनीषा वाल्मीकि जी ने लिया था। देखो वही तो ये दिखाता है कि इस संघीय सरकार का, इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व सरकार का, फासिस्ट सरकार का क्या नेचर है। मतलब एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, जजमेंट आया कि 3 को तो छोड़ दिया, 1 को 10 साल की सजा हुई, वो भी उस जजमेंट में, मैं खुद से पढ़ा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो उस जजमेंट में कहीं भी रेप का मेंशन नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये सरकार, ये संघीय सरकार किस तरीके से एक दलित विरोधी पे, दलित विरोधी होने के बाद महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। तो इसको एक हम टक्कर देंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। आप इन सब चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं वो भाजपा ही कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी का ही तमाम में शोर है और विदेश अब उन्हें मानता है, ऐसी बातें हो रही है। कहाँ से मानता है विदेश? अभी BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसी डॉक्यूमेंट्री में ये लोग कॉलोनियल मतलब कह रहे हैं कि अंग्रेजों की चाल है। वहाँ तो इनकी तू हो रही है। आज भी जो जिस भी दुनिया का जो पढ़ा लिखा समाज है वो राइट विंग को किस तरीके ठुकराता है, और वही जो
फांसीवादी ताकतें आती हैं, किस तरीके के धर्म का सहारा लेके पूरे विश्व भर में पॉपुलर होना चाहती हैं। ऐसी देखो, यही दौर था हिटलर का, मत भूलो इस बात पे। मैं आज बताता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यही हिटलर का भी यही दौर था कि किस तरीके से पूरी जनता उस पर एकदम आंखें बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन एट द एंड हिटलर का क्या हाल हुआ? तो हम तो वही फिर से एक नारा देते हैं, की बात कर रहे हैं, एक नारा देते हैं, हम बताते हैं ना, एक नारा देते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सीधा बात है। हिंदू राष्ट्र में कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा यार? इसमें 85% तो हम लोग हैं, 85 तो हम लोग हैं, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हम बनने देंगे क्या? भले ही कितने गुणगान करते रहो, कितने ही डंका बजाते रहो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों चाहेंगे हम? अच्छा, क्या उस हिंदू राष्ट्र, सीधा क्वेश्चन है कि हिंदू राष्ट्र में हमारी क्या जगह है? हिंदू राष्ट्र किस बेस पर चलेगा? तो हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि मनुस्मृति उसमें लागू हो जाएगी। अब मनुस्मृति में क्या जगह महिलाओं की है, क्या जगह दलितों की है, क्या जगह आदिवासियों की है, या क्या जगह ओबीसी की है? हम तो ये पूछना चाहते हैं। 85% की आप बात करते हो, लेकिन ये 85% जो है, जब वोट का टाइम आता है तो दलित नहीं रह जाता, हिंदू हो जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। देखो, परिस्थितियाँ चेंज होंगी, ऐसी बात नहीं है, हर किसी का दौर चलता है। अभी हमारा वक्त आएगा। एक बार मत भूलो कि एक इनसे पहले भी एक मान्यवर कांसीराम थे, जिनके आगे, जो कभी इनके दरबार में नहीं गए, इनके आगे बड़े से बड़े अरुण जेटली तक नतमस्तक होते थे। तो वो दौर फिर से आएगा। हमारे अध्यक्ष जी हैं, एकदम लाएंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कांशीराम जी की आज जयंती पे भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके बड़े आदर्श भी जाहिर है आप बिल्कुल एकदम। तो, लेकिन यहाँ पे नए नए बाबा आ गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात नहीं करते हैं, वो केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जाके उनके यहाँ देखो उसमें क्या है, वो सिर्फ प्यादे बैठा रखे हैं। सच बताऊं तो पीछे से उनका पूरा सपोर्ट है सरकार का, वो सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि भारत की जनता की जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है, वो इस जो पाखंडवाद है इसकी ओर पहले से ही रही है। जब से आर्यन इन्वेडर आए, ये लोग आर्यन लोग आए इंडिया पे, तब से भारत का जो नेचर हो गया, एक कॉन्शियसनेस चेंज हो गया कि ये बाबाओं पे बहुत भरोसा करते हैं। और इस चीज़ का ये हिंदुत्ववादी फासिस्ट सरकार उसका फ़ायदा उठाती है पूरा। तो इसका हम लोग जा रहे हैं, लगातार लोगों में काम कर रहे हैं। हमारे एक्टिविस्ट तमाम जो खड़े हैं, आज पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, ऑडिटोरियम भरा हुआ है, वो लगातार गांव-गांव, मोहल्ले जा रहे हैं, कॉलेज वाइज जा रहे हैं। मैं दिल्ली के हर कॉलेज में जाता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, स्टूडेंट्स में बात होती है। मैंने भी मनीषा वाल्मीकि का जिक्र किया। बड़े बड़े नाम लेके सरकारें बन तो जाती हैं, लेकिन स्थिति वो की वही रहती है। मनीषा वाल्मीकि जैसा केस होता है, जबकि ये आए थे महिला सम्मान की बात करके, भ्रष्टाचार की सामने आते हैं, ये आए थे यही आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को बता देने, जो भी आपके दर्शक होंगे उनको बता दें कि किस तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचार को बंद करने का नारा देके, महिला विरोधी नीतियों को बंद करने का, जातिवाद को बंद करने का नारा देके सत्ता में बैठी। लेकिन आम जनता को भी पता था कि ये पूरा एंटी मुसलमान है, पूरा कम्युनल फोर्स है, एक दंगाई फोर्स है पूरी। तो ये दंगाई पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। अभी भी थोड़ा वक्त है, सुधर जाए, वरना उसको उनका इलाज हम खुद करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के जरिए। लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ से आरक्षण पर रोक लगने वाली है। देखो, क्रांति का मतलब है सीधा कि पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज होना। जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ के शोषित वर्ग है, ओप्रेस्ड वर्ग है, एक्सप्लॉइटेड वर्ग है, उनके हाथ में सत्ता आना, उनका उठाव होना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको बड़े बड़े संस्थान में लाना। तो वो जैसे हम सरकार में आएंगे वो जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी होगा। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो हिंसा होती है या जो कुछ भी होता है, वो दलित लोग ही होते हैं, उनको बढ़ाया जाता है आगे। तो जो बढ़ाने वाले लोग हैं वो कौन लोग? यही सीधी बात। देखो यार, आप देखोगे ना, पसमानदा मुस्लिम की बात भी करेंगे हम, और इधर दलितों की बात करेंगे। तो इधर से जब हिंदू कम्युनल फोर्स आती है ना, हिंदू मुसलमान वाली, तो दोनों साइड से मरते हमारे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहाँ से दलित लोग हों। दोनों साइड से हम ही लोग मरते हैं। तो ये लोग आज के यहाँ के मतलब बहुत सारे दलित समझ रहे हैं, और भी मैं मतलब आशा करता हूँ। और अभी हम खुद इस चीज़ पे काम कर रहे हैं लगातार, कि बहुत सारे दलित अब इस चीज़ से हट रहे हैं। आपको लगता है 2024 में जागरूक हो जाएंगे लोग? मतलब पूरे तो नहीं, लेकिन पूरा एक वोट बैंक जो रहेगा, एक पूरा जो कॉन्शियसनेस, चेतना की बात रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं आज भी 90% दलित हमारे साथ है। प्रधानमंत्री एक बार पाँव धोएंगे, फिर सब उनके साथ हो जाएंगे। यही अब प्रधानमंत्री को सीधा लात नहीं मारेंगे हमारे लोग, समझ गए? कब से 2014 से अभी तक है सरकार, 2024 में 10 साल होने जाएंगे। उन्होंने क्या, मैं एक भी काम पूछना चाहता हूँ जो दलित के पक्ष में आया हो, जो महिलाओं के पक्ष में आया हो, जो आदिवासियों के पक्ष में आया हो, और जो मुसलमानों के पक्ष में आया हो। राष्ट्रपति बनाया है। अरे राष्ट्रपति बनाया, ऐसे तो SC ST सेल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, क्या वो सच में काम करती हैं? मैं राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में, मतलब उनकी रिस्पेक्ट है, महिला हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनका एक बताऊंगा, जब वो राज्यपाल थी, आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन आदिवासी कम्युनिटी होने के बाद भी झारखंड और उड़ीसा के उस वक्त के आदिवासी, आज भी जाके देखोगे, हम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ के दलित आदिवासी ऐसे ही मारे जा रहे हैं, वहाँ की फौज मारती है वहाँ के लोगों को। तो उस वक्त सबसे बड़ा रोल रहा था वहाँ के अपने ही लोगों को मरवाने का राष्ट्रपति मुर्मू का। तो ये इनका नेचर है, ऐसी राष्ट्रपति कोविंद पूरा था, मतलब
पूरा यही है। चलिए ठीक है, जय भीम, धन्यवाद।